हे गाइस, हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयूर एंड यू आर वाचिंग तस्पा ब्लॉग्स। और आज के वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ डोंगचेंग की तरफ से आने वाला इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल सेंडर। सो इस मशीन को अनबॉक्स करेंगे और जानेंगे कि कंपनी ने इसके साथ आपको क्या एक्स्ट्रा दिया है और क्या नहीं। और डोंगचेंग जो है वो चाइनीज़ ब्रांड है, बट चाइना में नंबर 1 पर आती है और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इस ब्रांड की। यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट है मेरे पास ऑर्बिटल सेंडर का, ये वाला जैन 2021 का ये लेटेस्ट मॉडल है। काफ़ी टाइम से सोच रहा था इसको अनबॉक्सिंग करने की, बट आज फाइनली अपने चैनल पर इसकी अनबॉक्सिंग हो जाएगी। इसकी स्पेसिफिकेशंस, इसका वेट वगैरह मैं आपको काफ़ी सारा सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इनफैक्ट मैं इसका प्राइस भी बताने वाला हूँ। प्राइस का मैं एक आपको अंदाज़ा बता सकता हूँ कि ये कितने प्राइस पॉइंट पर आएगा। इसको मैं ऐसी फ़नी जगह पर यूज़ भी करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो बहुत मज़ा आएगा, आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करोगे। अनबॉक्स करते हैं और जानते हैं, और जिन्होंने इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है सो उनको काफ़ी ज़्यादा भरोसा रहेगा डोंगचेंग पर। जिन्होंने नहीं किया सो उनके लिए ये स्पेशली वीडियो है। सो प्लीज़ आप यूज़ कीजिए। और इसका मॉडल नंबर जो है वो DSB 185, ये 185 mm की मशीन है जो कि एक मीडियम साइज़ में आती है, फिर इससे एक लार्ज साइज़ में आती है और फिर इससे एक सबसे लोएस्ट साइज़ में भी आती है जो कि काफ़ी छोटी है। और उस पर भी मैं आई होप सो कि वीडियो बनाऊँ। कमेंट करो कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं वरना वीडियो जो है लेंदी हो जाएगी। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो को तो लाइक और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, कुछ आपको ऐसा बॉक्स देखने को मिल जाता है। बॉक्स के बारे में मेरे ख्याल से आपको इतना बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, उसमें मैंने बॉक्स के बारे में बताया था। तो अब डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले मॉडल नंबर आता है। तो मॉडल नंबर तो मैंने इंट्रो में बता दिया है, DSB 185। तो यहाँ पर ये 93x185 mm का ये मशीन है। इसके वोल्टेज की बात की जाए, मतलब इनपुट वोल्ट की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको 180 वोल्ट देखने को मिल जाता है। और ऑर्बिट्स फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, मतलब RPM की बात की जाए, तो यहाँ पर 10,000 RPM आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। गाइस, कितना अमेजिंग है 10,000 RPM। आप अगर आप अपने हाथ से काम करते हो तो यहाँ पर आपका हाथ 300 RPM पे भी नहीं पहुंचता, ये 10,000 RPM जनरेट करता है। और पैड साइज़ की बात की जाए तो 93x185 का पैड आप इसके अंदर लगा सकते हो। और वेट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 1.7 kg का वेट देखने को मिल जाता है, 1 किलो 700 ग्राम। इतना मेरे ख्याल से वेट होना ही चाहिए। ये लाइट वेट ही है इस मशीन के लिए और इतनी कोई भारी भी नहीं है मशीन। अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको एक मज़ेदार सी चीज़ बताता हूँ। सो यहाँ पर मेरे पास ये पॉलिश पेपर है जो कि कंपनी ने नहीं दिए, ये मैंने अलग से लाए थे। और इसको मैं मशीन पर लगा के और मैं क्या करने वाला हूँ बताऊँ, मैं इस फ़ोन के जो साइड का ग्रिल है ये मैं घिसने वाला हूँ। गाइस, कितना मज़ा आएगा जब मैं इस फ़ोन के इस ग्रिल्स को घिसूँगा। सो कुछ खोलने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर वारंटी कार्ड और कुछ ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन बुक देखने को मिल जाती है। आपको कार्बन दिया है, एकदम डोंगचेंग के ओरिजिनल कार्बन है यहाँ पर ये। सो ये है वारंटी कार्ड। तो यहाँ पर आपको 6 मंथ की इसकी वारंटी देखने को मिल जाती है कंपनी के तरफ से। और ये है इसका बुक, और इसके अंदर आपको इससे जुड़ी काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। गाइस, ये 2 तरह के मॉडल्स आते हैं इसके अंदर, एक 185 mm आता है और एक 185B, मतलब उसमें आपको वोल्टेज वगैरह का फ़र्क देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये 180 वोल्ट की है और ये दूसरी वाली है जो सेम साइज़ में मिलेगी, बट उसका जो वोल्टेज है थोड़ा फ़र्क है। तो ये 200 वोल्ट की आती है और RPM में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये 10,000 RPM पे आती है, वही सेम एज इट इज़ ये 11,000 RPM पे आपको देखने को मिल जाती है। और पैड की बात की जाए तो दोनों में एक ही साइज़ लगती है। वेट की बात की जाए, बट वेट में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ गाइस, क्योंकि ये 180 वोल्ट है तो इसमें वेट ज़्यादा है और इसमें वेट कम, ऐसा क्यों? इसका मुझे पता नहीं। आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसके बारे में सब आपको जानकारी देंगे। और फिर आता है मशीन। तो मशीन को निकालते हैं और मशीन की क्वालिटी जानते हैं। तो यार, मशीन का जो इन हैंड फील है बहुत ही अमेजिंग लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर मशीन कुछ इस तरह से आपको इसकी बॉडी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर डोंगचेंग का जो ब्रांडिंग है वो एकदम 3D में दिया गया है, ये मुझे बहुत अमेजिंग लगा। और ये स्क्रू के होल्स है। यहाँ पर स्विच बटन की बात की जाए तो यहाँ पर स्विच बटन पे आपको रबर का यूज़ किया हुआ दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर रबर का यूज़ किया हुआ है।
और इस साइड जो इसका लॉक बटन है इस पर भी आपको रबर का यूज़ किया हुआ दिखेगा। सो ये अच्छी बात है। और ये है आर्मेचर विंड जो कि आपके आर्मेचर को कूल करने के लिए यूज़ होती है। सो यहाँ पर भी आपको स्पेसिफिकेशंस और कुछ ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, इसके सीरियल नंबर देखने को मिल जाते हैं। तो ये है इसका नीचे का बेस। तो इसके ऊपर जो है लगेगा पॉलिश पेपर। तो पॉलिश पेपर कैसे लगता है वो भी मैं दिखाता हूँ, बट मशीन का पूरा दिखा देता हूँ कि मशीन किस तरह से ये है। तो ये वाले जो साइड में है ये पॉलिश पेपर का नॉब लीवर है और इसके साथ आपको यहाँ पर 2 मीटर वायर देखने को मिल जाता है। मैंने काफ़ी बार बोला है कि इसके वायर की तारीफ करो उतनी कम है गाइस। इसका वायर इतना सॉफ्ट है, वायर तो इसका बहुत ही कम डैमेज होता है, कभी होता ही नहीं है, मैंने काफ़ी कम देखा है। तो यहाँ पर पेपर डाल देते हैं। तो कैसे डालते हैं, इसका एक ट्रिक है। तो ये इसका क्लिप है, इस क्लिप को इस तरह से बाहर लाना और इसलिए नया है इसलिए बहुत हाइट है। इस तरह से कुछ इसको ऐसा क्लिप आता है, तो इस क्लिप को ऐसे लाना है और इस क्लिप को फिर इस लीवर को ऐसे क्लैंप को इस तरह से ऊपर लेना। तो फिर ये पॉलिश पेपर आपके हाथ में रखना और ये रोल आता है इसलिए इस तरह से इसको लेकर इस क्लैंप को इतना ऊपर लेने का और कुछ इस तरह से आप डाल सकते हो। अब देखो अभी आपका पॉलिश पेपर निकलेगा नहीं। सेम एज इट इज आपको दूसरी साइड भी है, दूसरी साइड भी आपको ऐसा ही क्लैंप देखने को मिलेगा। इस क्लैंप को इस तरह से खोलना है और इसको ऊपर की तरफ प्रेस करना है। इस तरह से प्रेस करने के बाद इसके अंदर यहाँ से भी पॉलिश पेपर डाल देना है। पॉलिश पेपर को जो है वो ढीला ना रखे, टाइट डाले वरना फिर घिसाई में तकलीफ होगी। तो इस तरह से आपका कुछ पॉलिश पेपर टाइटली चले जाएगा। इसके जो क्लैंप है इसको फिर से आपको सेट कर देना है, चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, कैसे भी कर सकते हो। फ्रेंड्स ये देखो मैंने पॉलिश पेपर लगा दिया है और अभी बस देरी है इस मशीन को प्लग लगाना और फिर अपना चलो इसको गैलरी में चल के फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स अभी मैं पहले फ़ोन को बाद में खींचते हैं और पहले हम ये रश शेड निकाल देते हैं इस पॉलिश पेपर से। तो देखो भाई एकदम स्मूथ हो गया गाइस। फ़ोन पे करते हैं एक बार ट्राई। चलो फ्रेंड्स अभी फ़ोन मैंने रेडी रखा है, अभी फ़ोन पे करते हैं। ये देखो मज़ा आएगा। ओ भाई गाइस क्या खतरनाक वाला। ये देखो पूरा पॉलिश हो गया गाइस, यहाँ पर देख सकते हो। कैमरे में कैच नहीं कर रहा होगा मेरे ख्याल से। पूरा खींच दे। ओ भाई क्या हालत हो गया गाइस, देखो पूरा एक साइड से पूरा कट गया है, ये कट गया प्लस इधर कैमरा भी था। वैसे भी ये फ़ोन ख़राब है। कैमरे पे करें ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो के लिए रखे। वो कैमरा नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते। लकड़ा किसके देखते, लकड़े को किसके देखते कि क्या कैसा है। मैं पूरा एक लेवल कर देता हूँ मैं। गाइस देखो कितना सॉफ्ट है ना आपकी ज़रूरत की चीज़। कैसा मज़ा आया। सो गाइस मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस लिया है और मेरे ख्याल से आपको भी मज़ा आया रहेगा इस वीडियो में। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो मैं और ऐसे और वीडियोस भी बनाऊंगा। आप सिर्फ कमेंट करो गाइस, सिर्फ कमेंट करने की देरी है। इसका प्राइस जो है ये 1600 के 1800 के बीच में आता है। सो प्राइस मुझे इतना परफेक्ट तो पता नहीं है, लेकिन मैंने आपको अंदाज़ा बता दिया 1600 से 1800 के बीच में आता है गाइस। और कमेंट्स करो कि आपको सेंडर में छोटा वाला सेंडर के ऊपर वीडियो बनाना है कि नहीं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।